बनारस की जंग है ये, सीधे लिए चलते हैं आपको काल भैरव मंदिर, जहां पर हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पर पहुंच चुका है। हिमांशु, शॉट दिखाओ। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काल भैरव मंदिर से। ये देख रहे हैं आप बीजेपी के कार्यकर्ता और सामने भी चल रहे हैं गाड़ी के, और फिर गाड़ी और जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं। दूसरी तरफ इसी से पहले वो गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर, वहां की पूजा के बाद पहली बार काल भैरव के मंदिर पहुंच रहे हैं और माना जाता है कि काशी के रक्षक इन्हीं काल भैरव को कहा जाता है। भैरव मंदिर की तरफ हो गया है और बीजेपी के जितने समर्थक हैं, आम जनता है, वो आ रही है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किस तरीके से जो है फूलों की बरसात की गई है, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लोगों का हाथ हिलाकर अभिनंदन करते हुए आप देख सकते हैं काल भैरव मंदिर के बिल्कुल निकट, जहां पर उनका जो है वो रोड शो को खत्म होना है। और यहाँ अब जो है नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। लोग छतों पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। लगभग उसी तरीके का नजारा जो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो बिल्कुल पहुंच चुका है। इस वक्त जो काल भैरव मंदिर के लिए सड़क जाती है वहां पर, और यहाँ से नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो खत्म होगा। और यहाँ पर ये जिस तरीके का हजूम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दिखता है, आम जनता का दिखता है, लोग सड़कों पे खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लिटमिट टेस्ट करना चाहते थे कि लोगों के दिल में अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वाराणसी के लोगों के दिल में जगह है या नहीं है। और वो शायद इस हजूम को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश भी हो गए हो, क्योंकि ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भीड़ को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि उनके पक्ष में माहौल कैसा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं, देख रहे तो कैमरा, अखिलेश और राहुल के समर्थन में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो की कार है रोड शो की, वो भैरव मंदिर के लिए अंदर चली गई है। यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पे भैरव मंदिर है। यहाँ पर लगभग 10 मिनट की पूजा अर्चना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 5 पंडित जो है काल भैरव मंदिर के वो पूजा कराएंगे। ये माना जाता है कि अगर काल भैरव मंदिर की आपने पूजा अर्चना नहीं की तो काशी की जो पूजा है वो अधूरी रह जाती है। पिछले 3 साल के अंदर नरेंद्र मोदी लगभग 10 बार जो है वो वाराणसी आए, लेकिन काल भैरव मंदिर के दर्शन वो नहीं कर पाए थे। हर बार प्रोग्राम बनता था। इन तस्वीरों में तो सिर्फ बीजेपी के झंडे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी दिख रहे हैं। तो क्या कार्यकर्ताओं में आमने सामने का टक्कर हो ही गया? बिल्कुल हिमांशु सर, देखो कैमरा, देखिए बिल्कुल टसल है। एक तरफ मंच के ऊपर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी खड़े हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के समर्थन में जो जन सैलाब बीजेपी का आया है वो भी नारेबाजी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर जो टकराव है वो नारेबाजी को लेकर है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है अब वो समाजवादी पार्टी के जो मंच लगा था उसके सामने पहुंच कर नारेबाजी कर रहे हैं। दोनों तरफ से जो है झंडे लहराए जा रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी का झंडा है तो दूसरी तरफ जो झंडा है वो बीजेपी का झंडा है, और दोनों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है काल भैरव मंदिर में अब पहुंच चुके हैं और वहां पर अपनी अगले 2 या 3 मिनट के अंदर जो है वो अपनी पूजा अर्चना शुरू करेंगे पूरे विधि विधान के साथ। और उसके बाद यहाँ से वो सीधा BHU जाएंगे जहाँ हेलीपैड बना है, और वहाँ से जौनपुर, और फिर जौनपुर में रैली को संबोधित करके के बाद फिर से वो एक बार बनारस में आएंगे, और यहाँ पर टाउन हॉल के अंदर आज शाम को उनकी रैली रखी गई है, और उसके बाद दिल्ली प्रस्थान करेंगे। लेकिन जो हजूम आप देख रहे हैं, हर जहाँ तक जाइए एक तरफ सड़क जो है वो ये कहती है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, और ये माहौल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने वाला माहौल है। जी मोदी सुनामी लग रहा है। 1 सेकेंड, ये कार्यकर्ता कुछ जो है वो सड़क छत पर भी आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है पूरी तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता जो है
वो है, और एक तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, खुलकर नारेबाजी हो रही है। प्रधानमंत्री का कैवलकेड जो है वो एक बार फिर से जो है यू टर्न ले रहा है कि उनको प्रधानमंत्री को पूजा अर्चना करने के बाद फिर से बीएचयू जाना है, लेकिन लोगों का हजूम कम नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, लोग खड़े हैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जिसको 2014 के अंदर इसी काशी क्षेत्र ने सांसद बनाया था। उसके बाद वो प्रधानमंत्री चुने गए थे। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वो पहले से ही थे बीजेपी का, लेकिन फॉर्मली वो लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन ये जो भीड़ है, इस भीड़ को देखकर ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े खुश होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, लोग कहते हैं भीड़ को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं माहौल किस तरह बन रहा है, उनकी पार्टी के लिए कितना माहौल बना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज रोड शो किया है। ऐसा पहली बार हुआ है पिछले कुछ दशकों के अंदर कि प्रधानमंत्री ने रोड शो किया हो इसी तरीके से खुले तौर पर, खुली गाड़ी के अंदर। जबकि ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है वो बहुत चौकस होती है, एसपीजी होती है, उनको ओपन बहुत कम रखा जाता है, उनको खुली गाड़ी में नहीं ट्रेवल करने दिया जाता। लेकिन एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की जनता को बताया कि वो अभी भी चुने हुए हैं और इसीलिए वो जनता का टेस्ट करने आए थे कि वो दिल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़कों पर बनारस के, और अब वो पहुंच गए हैं काल भैरव मंदिर। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा वहां से लगातार खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन याद रखिए बनारस उत्तर प्रदेश की इस जंग का अखाड़ा इस वक्त बना हुआ है। कुछ ही देर में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव का भी रोड शो होने वाला है। समाजवादी भी तैयार हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद